Good morning beta, welcome back. In last class we have completed so many exercises. हमने 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, 4 डिजिट के सारे नंबर को पढ़ना सीखा, लिखना सीखा. अभी हम उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करेंगे. अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो आपने 3 डिजिट में सीखा था, ये भी कुछ ऐसा ही है, बस आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, तो उसको हम देखेंगे अभी. So topic 1.4 place value and face value. Okay. The face value of a digit in a number is the value of that digit itself. तो फेस वैल्यू क्या दिखाता है? जब भी आप 4 डिजिट का नंबर लेते हो तो राइट से शुरू करके लेफ्ट तक आप जाते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसी एग्जांपल को हम देखते हैं. ये वाला 4 3 2 1 जो है, तो उसमें राइट का नंबर है 1 और जैसे जैसे लेफ्ट चले जाते हो 2 3 4 वैसे अलग अलग डिजिट दिए गए हैं. तो फेस वैल्यू क्या है कि वो डिजिट जहां पे है उस जगह पे उसकी वैल्यू कितनी है उसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे. ठीक है, तो इसी को लेके आगे चलते हैं. प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. कि प्लेस वैल्यू क्या है कि चार्ट में जब आप 1 10 100 1000 करते हो तो कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू है उसको उसकी प्लेस वैल्यू बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वंस इज अ प्लेस वैल्यू कि भैया 4 डिजिट है तो वो कहाँ पे है. तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, क्योंकि 4 कहाँ पे है 1000 प्लेस पे है. ठीक है, जबकि 1000 प्लेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है 4. तो 4 जो है उसकी फेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू उसकी 1000 है क्योंकि वो जहां पे बैठा है उस जगह की वैल्यू 1000 गुना है, तो दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू. और फेस वैल्यू 1000 को किससे गुना करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसकी फेस वैल्यू है. लाइकवाइज स्टडी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर. नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए. तो यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4 3 2 1. क्या दिया गया है 4 3 2 1. तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, चलो इसको मैं अच्छा है ना, ये राइट तरफ जा सकता है. हाँ सर राइट में चले गए, चलो गुड. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट 4 in 4 3 2 1 is 4000 बट फेस वैल्यू इज 4. अभी अगर यहाँ पे इस डिजिट का देखें तो 4 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर बैठा हुआ है, तो 4 की प्लेस वैल्यू जहां पे बैठा है वो जगह है 1000, और क्योंकि वो 4 है तो वो पावर 4 गुना हो जाएगी, उसकी ताकत 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी प्लेस वैल्यू देखो 4000 है. ठीक है, बट फेस वैल्यू वो 1000 प्लेस के ऊपर कौन सा डिजिट बैठा हुआ है, तो 4. तो अगर मैं बोलूं प्लेस वैल्यू तो दैट इज 4000 एंड फेस वैल्यू दैट इज 4. यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट. उसी तरीके से इसी डिजिट में 3 की प्लेस वैल्यू है 3 into 100 दैट इज 300, और फेस वैल्यू है 3 क्योंकि 100th प्लेस के ऊपर 3 बैठा हुआ है. उसी तरीके से 2 की बात करें तो 20 इज अ प्लेस वैल्यू एंड 2 इज अ फेस वैल्यू. 1 इज अ प्लेस वैल्यू एंड 1 इज अ फेस वैल्यू. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो 1 है, अगर चलो 1 की जगह पे अगर 3 या 4 होता तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती 3, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती 3 और फेस वैल्यू भी हो जाती 3. हाँ दोनों ही 3 हो जाती, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कितने से भी करो वो खुद ही रहेगा. ठीक है, बट उसका प्लेस कौन सा है, वंस प्लेस है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स को अच्छे से देखते हैं. दैट इज 4 3 2 1. तो यहाँ पे 4 देखो, 4 इज अ 1000 प्लेस है कि नहीं, तो 1000 प्लेस की वजह से
उसकी प्लेस वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है, तो दैट इज 4 इंटू 1000, दैट इज 4000। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, है कि नहीं? वेरी गुड। तो ये उसकी हो गई प्लेस वैल्यू। जबकि फेस, उसका फेस मुंह क्या है, तो उसके मुंह 4 है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो। दूसरा है 100 प्लेस, जिसकी यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 है उसकी फेस वैल्यू है, उसका मुंह 3 का बना है, और वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वो 100 प्लेस है, तो उसकी ताकत हो जाएगी 100 गुना। सो 3 इंटू 100 दैट इज 300, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू। उस जगह की कीमत 300 है वैसे। दूसरा है 2 इंटू 10, 20 इज प्लेस वैल्यू एंड 2 इज फेस वैल्यू। 1 is a place value also and 1 is a face value also। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो सर्कल द डिजिट इन द, अभी ये यहाँ पे कुछ डिजिट दिए गए हैं, उसमें से उस डिजिट को सर्कल करना है जो अलग अलग प्लेसेस पे है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है 1000 प्लेस, तो ये जो 4 डिजिट दिया गया है उसमें से 1000 प्लेस वाला कौन सा है, तो आपको पता है सबसे पहले वंस, टेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1000 प्लेस आता है। तो ये पूरी लाइन में 1000 प्लेस, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 2। तो ये 4 7 9 और 2 सभी 1000 प्लेस है, 1000 वाले। उसके नीचे हैं 100 प्लेस, तो 100 प्लेस हमने देखा कि 1 2 थर्ड डिजिट इज 100 प्लेस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, दैट इज 100 प्लेस। 10th प्लेस मतलब राइट साइड से दूसरा डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, है कि नहीं? वंस प्लेस जो शुरुआत होती है राइट साइड से वो सारे वंस प्लेस है, 4 3 9 और 1, है कि नहीं? तो ये हमारे हो गए 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस एंड 1 प्लेस। जो अभी तक हम करते आ रहे थे कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे 4 डिजिट है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, उसको भी देख लेते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट इन ईच सेट। यहाँ पे नंबर जो दिए गए हैं उसमें से जिसको सर्कल किया गया है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू लिखा है। प्लेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू और जो जगह पे बैठा होता है उतने जीरोस, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमें ढूंढना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो 2 के ऊपर सर्कल है और 2 10th प्लेस के ऊपर है, और 10th प्लेस की वजह से होने से 2 इंटू 10, तो ये प्लेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 20, है कि नहीं? क्या हो जाएगी? 20। रुको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 20। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड वाले में देखो वंस प्लेस पे 2 है तो वहां पे सिर्फ 2, यहाँ पे 1000 प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। उसी तरीके से यहाँ 100 प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, है कि नहीं? तो चलो ये तो हो गया। अभी दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ये भी कुछ आसान ही लग रहा है। 5 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000। 5 जो है वो 10th प्लेस पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 50। 500 प्लेस के ऊपर है तो यहाँ पे हो जाएगा 500, और यहाँ पे 5 यूनिट प्लेस पे है तो वो खुद ही रहेगा 5, है कि नहीं? तो ये वैल्यू भी आसान थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर। यहाँ पे हर नंबर पे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर। यहाँ पे हर नंबर पे 2 फेस वैल्यू है। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर, हर नंबर के लिए अलग अलग है फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर। ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है, इस तरीके से नहीं पूछते, ठीक है? क्या पूछ रहे हैं?
कि इसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसमें से कितने में 2 फेस वैल्यू है। इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ग्रामेटिकली सेंटेंस सही नहीं है, बट मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिए। ये 4 डिजिट में, ये 4 न्यूमरल्स में कितने न्यूमरल्स हैं जिसकी फेस वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऐसे हर न्यूमरल में एक एक 2 नंबर है जिसकी फेस वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 4 ऐसी जगह पे हैं जिसकी फेस वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच नंबर। तो यहाँ पे कहाँ पे 5 एज अ फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे भी, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा 4 जगह ऐसी है जहाँ पे फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट। नीचे जो डिजिट दिया गया है उसका प्लेस वैल्यू भी लिखिए और फेस वैल्यू भी लिखिए। तो ये भी काफी आसान है। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 8 है कि नहीं, और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 into 100 दैट इज 800 है कि नहीं। यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू कितनी है, 7 ही है, और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 into 10 दैट इज 70, क्योंकि वो 10th प्लेस के ऊपर है। यहाँ पे फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 7 है, और वो कौन से जगह पे है, 1000 प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7000। आसान था कि नहीं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अभी यहाँ पे भी देख लेते हैं इसकी फेस वैल्यू तो जिसके ऊपर सर्कल किया है ना वही डिजिट है, 5, 9 और 8। अभी ये 5 है, वो 1000 प्लेस के ऊपर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000। यहाँ पे 9 जो है वो यूनिट प्लेस के ऊपर भी है, और ये पर सर्कल किया हुआ यूनिट प्लेस है, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या रहेगी, 9 ही रहेगी। यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 into 100 800 है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमने ये सारे चीजों को सॉल्व कर दिया। आपको भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। चलो आगे और देख लेते हैं। एक्सपांडेड नोटेशन, ठीक है, चलो एक्सपांडेड नोटेशन पे देख लेते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है एक्सपांडेड नोटेशन में, इन द एक्सपांडेड नोटेशन द नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन दैट नंबर। एक्सपांडेड नोटेशन का मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो एक्सपांड का मतलब होता है उसको खींच देना, फैला के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर दिया गया हो तो आप उसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सभी को एडअप कर देंगे। क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 7348, 7348। तो इसकी प्लेस वैल्यू के साथ आपको इसको ऐड करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 7348 को आप कैसे एक्सपांड करेंगे, कैसे खींच के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 into 1000 दैट इज 7000 है कि नहीं। बाद में 3, तो 3 की वैल्यू है 300, तो प्लस 300 आपने कर दिया। उसके बाद है 4 की प्लेस वैल्यू है 40, तो ये हो गया उसका 40, प्लस 8 यूनिट प्लेस है तो प्लस 8 आपको करना है। तो इसने क्या किया, एक्सपांड, जो एक डिजिट था उसको ऐड करके खोल के यहाँ पे लिखा है कि नहीं। तो इट इज एक्सपांडेड नोटेशन, नंबर्स को खोल के लिखना। इन द सेम वे दूसरा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज 5308 है कि नहीं, 5308। तो बिना जवाब देखे इसको कोशिश करो। 5000 प्लस 300 प्लस 0 वाला नहीं लिखेंगे, प्लस 8। तो यहाँ पे देखो
5000 प्लस 300, जीरो वाला टर्म नहीं लिखना है, प्लस 8। तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया है कि नहीं। आई होप आप सभी को ये आसान लग रहा है। चलो, तो ये एक्सरसाइज भी मैं आपको दे रहा हूं। ये है 4008, तो 4 into 1000 दैट इज 4000 प्लस 8 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा 4000 प्लस 8। इजी था, इजी था। बाद में दूसरा देखो 2300, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2000 प्लस 300। इजी था ये भी। उसके बाद 8210, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8000 प्लस 200 प्लस 10। तो ये हमारा हो गया एक्सपांडेड नोटेशन। तो ये लास्ट के जो तीन हैं डी ई एफ, मुझे लगता है आप खुद से कर पाओगे, तो इट इज चैलेंज फॉर यू। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि लास्ट के तीन आपको खुद से करने हैं। अभी राइट ईच नंबर इन द एक्सपांडेड नोटेशन, यहाँ पे फिर से एक्सपांडेड नोटेशन है। ये वाले भी मैं आपको खुद से करने के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहे तो मुझे बताना, बट आई होप आप सभी बहुत स्मार्ट हो, आप सभी बहुत होशियार हो, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान हैं, तो वो कर पाओगे। मुझे लगता है आपके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप कर लोगे। ठीक है, तो हाँ, ये पेज भी आपको करना है। इट इज पेज नंबर 73। तो 72 और 73 आपको करना है। यस, 72 एंड 73। ओके, तो अभी हमारा बच रहा है राइटिंग द 4 डिजिट्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको हम आज नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।